हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑटो एग्जाम। मैं हूं सोनम और आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं फ्रेंड्स उत्तर प्रदेश कांस्टेबल भर्ती 2023 के लिए दोस्तों जीके जीएस के प्रैक्टिस सेट 34 को कवर करने वाले हैं। तो आप लोग अपने सोनम मैम के साथ वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम टोटल 30 क्वेश्चन ऐड किए हैं जो कि आप सबके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और यूजफुल भी है। तो फ्रेंड्स, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर लें ऑटो एग्जाम्स को और बेल आइकन प्रेस कर लें जिससे कि हमारी वीडियो नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंचती रहे। तो चलिए चलते हैं, ज़्यादा देर नहीं करते, चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन आपका है कि मालिक काफूर जिसका वास्तविक नाम चंद्रराम था वह किसका सेनापति था। तो दोस्तों मालिक काफूर काफ़ी फेमस था और यह आपके किसका सेनापति था दोस्तों मालिक काफूर। तो यह अलाउद्दीन खिलजी का सेनापति था। ठीक है, आपके अलाउद्दीन खिलजी का सेनापति था मालिक काफूर, याद रखिएगा। अगर हम बात करें कि जो आपका यह अलाउद्दीन खिलजी था वह किस डायनेस्टी था दोस्तों, तो यह आपके खिलजी वंश से संबंधित था। अगर हम बात करें कि खिलजी वंश की स्थापना किसने की थी, तो खिलजी वंश की स्थापना जलालुद्दीन खिलजी ने की थी। और कब की थी दोस्तों, तो इन्होंने 1290 में खिलजी वंश की स्थापना की थी। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है इब्न बतूता किसके शासन काल में आया था। तो दोस्तों इब्न बतूता भारत किसके शासन काल में आया था, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा यह आपके मोहम्मद बिन तुगलक के बीच में आया था। दोस्तों मोहम्मद बिन तुगलक जो था वह उसके शासनकाल में आपका यह मोरक्को का निवासी था इब्न बतूता, और यह आपके मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में आया था। बात करें दोस्तों अगर हम मोहम्मद बिन तुगलक की, तो मोहम्मद बिन तुगलक जो था उसने कृषि विकास के लिए दीवाने एक कोही नामक एक विभाग की स्थापना की थी। ठीक है, कृषि के विकास के लिए क्या किया था दोस्तों मोहम्मद बिन तुगलक ने, तो एक दीवाने एक कोही नाम का एक विभाग की स्थापना की थी, याद रखिएगा। चलिए हम आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है अकबर ने पंचमहल का निर्माण कहाँ किया था। तो अकबर ने पंचमहल का निर्माण फतेहपुर सीकरी में कहा किया था। ठीक है, फतेहपुर सीकरी में अकबर ने पंचमहल का निर्माण किया था, याद रखिएगा। चलिए आगे चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है प्रसिद्ध संगीतकार तानसेन और बैजू बावरा किसके शासनकाल में थे। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा यह आपके मुगल साम्राज्य आपके अकबर मुगल सम्राट अकबर के शासनकाल में थे। आपके कौन, तो संगीतकार आपके तानसेन और बैजू बावरा। ठीक है, अकबर से संबंधित थे, याद रखिएगा। अकबर आपके मुगल वंश के तीसरे सम्राट था, यानी आपके पहले बाबर था, हुमायूं था, उसके बाद आपका तीसरे नंबर का अकबर था। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए आगे चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगर हम बात करें वहीं दोस्तों की आपके मुगल वंश की स्थापना किसने की थी, तो मुगल वंश की जो स्थापना की थी वह बाबर ने की थी। चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है कि विश्व मृदा दिवस मनाया जाता है। तो विश्व मृदा दिवस कब मनाया जाता है, तो आपका राइट आंसर हो जाए 15 दिसंबर को आपका विश्व मृदा दिवस मनाया जाता है। अगर हम बात करें 4 दिसंबर को क्या मनाया जाता है, तो 4 दिवस जो दिसंबर है उसमें आपका भारतीय नौसेना दिवस 4 दिसंबर को मनाया जाता है। 10 दिसंबर की बात करें तो 10 दिसंबर को आपका मानव अधिकार दिवस मनाया जाता है, मानव अधिकार दिवस। ठीक है, मानव अधिकार दिवस आपका 10 दिसंबर। 11 दिसंबर की बात करें तो अंतर्राष्ट्रीय पर्वत दिवस। ठीक है, इन सभी दिवस को हम जो बता रहे हैं याद रखिएगा फ्रेंड्स, आपके एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा यूजफुल है। यह 4 दिसंबर को आपका भारतीय नौसेना दिवस, आपका 5 दिसंबर को विश्व मृदा दिवस, 11 दिसंबर को आपका अंतर्राष्ट्रीय पर्वत दिवस और 10 दिसंबर को आपको मानव अधिकार दिवस मनाया जाता है, याद रखिएगा। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपका है किस भारतीय खिलाड़ी को बंगाल टाइगर के नाम से जाना जाता है। तो दोस्तों बंगाल टाइगर के नाम से किसे जाना जाता है, तो सौरभ गांगुली। सौरभ गांगुली की दोस्तों बंगाल टाइगर के नाम से जाना जाता है। वहीं अगर हम बात करें सचिन तेंदुलकर को, तो दोस्तों सचिन तेंदुलकर को क्रिकेट का भगवान कहा जाता है और मास्टर ऑफ ब्लास्टर भी कहा जाता है। नीरज चोपड़ा की बात करें तो इन्हें गोल्डन बॉय के नाम से जाना जाता है और यह भाला फेंक खेल से संबंधित हैं, हरियाणा राज्य से बिलोंग करते हैं। महेंद्र सिंह की बात करें तो महेंद्र सिंह को माही के नाम से जाना जाता है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपका एशिया का अंडा का कटोरा कहा जाता है। तो एशिया के अंडे का कटोरा किसे कहा जाता है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश को दोस्तों एशिया का अंडे का कटोरा कहा जाता है, याद रखिएगा। वहीं अगर हम बात करें छत्तीसगढ़ को क्या कहा जाता है, तो छत्तीसगढ़ को धान का कटोरा कहा जाता है फ्रेंड्स।
उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश, अपना प्यारा उत्तर प्रदेश जो है उसको आपके क्या कहा जाता है दोस्तों, चीनी का कटोरा कहा जाता है। भारत का चीनी का कटोरा उत्तर प्रदेश है। भारत का धान का कटोरा क्या है, छत्तीसगढ़ है, ठीक है। और एशिया का अंडे का कटोरा कौन सा है, आंध्र प्रदेश है। इन सभी को याद रखिएगा फ्रेंड्स, आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है, भारत के संविधान में प्रेस की स्वतंत्रता किस अनुच्छेद के तहत सुनिश्चित की गई है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा आर्टिकल 19। आर्टिकल 19 आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं, हम देखते हैं दोस्तों। अगर हम बात करें आर्टिकल 21 में क्या, तो आर्टिकल 21 में आपका है राज्य प्राण दैविक एवं दोस्तों राज्य के प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार किसमें है, आपके किसमें, तो आपके 21 में है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। अगर हम बात करें 17 में क्या है, तो 17 में आपका है अस्पृश्यता का अंत यानी छुआछूत से अंत किसमें है, आर्टिकल 17 में है। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपका है, कौन सा अनुच्छेद भारतीय संविधान को संविधान में संशोधन करने की शक्ति प्रदान करता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 368। दोस्तों 368 जो है ना, वह आपके जो भारतीय संविधान है उसमें संशोधन करने की शक्ति प्रदान करता है। और यह जो भारतीय संविधान में संशोधन की प्रक्रिया ली गई है वह कहाँ से ली गई दोस्तों, तो यह आपके दक्षिण अफ्रीका से ली गई है, याद रखिएगा। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है, निम्नलिखित में से कौन सी भाषा संविधान की 8वीं अनुसूची से उल्लेखित आधिकारिक भाषाओं में से नहीं है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा कौन सा, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों फारसी, ठीक है। फारसी आपका राइट आंसर हो जाएगा। फ्रेंड्स अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है, हेल्पफुल लग रही है, अपने सोना मैम की मेहनत अच्छी लग रही है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करते हुए चलिएगा। फ्रेंड्स आप लोग लाइक और सब्सक्राइब में प्लीज़ कंजूसी ना करें, ठीक है, क्योंकि आप सबके लिए इतना ज़्यादा मेहनत किया जाता है, इतनी बेस्टेड आपके जो होते हैं कंटेंट लाया जाता है आप सबके लिए, तो इस सभी को आप लोग ध्यान में रखिएगा और लाइक और कमेंट जरूर किया करिए। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपका है कि भारतीय संविधान के भाग 4 डैश का विवरण प्रस्तुत है। तो दोस्तों भारतीय संविधान के 4 में क्या निहित दिया गया है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा राज्य के नीति निर्देशक तत्व यानी आपके डीपीएसपी को दिया गया है दोस्तों, कहाँ पे, आपके भारतीय संविधान के भाग 4 में, ठीक है। और यह आपके किस आर्टिकल के अंतर्गत निहित है? तो यह आपके आर्टिकल यहाँ पे आर्टिकल 36 से लेके 51 तक आपके आर्टिकल किससे संबंधित है, डीपीएसपी से संबंधित है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व से संबंधित है। चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है, मानव अधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा यूडीएचआर के अनुच्छेद 4 में डैश का विवरण प्रस्तुत किया है गया है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा क्या दोस्तों, तो आपका क्या किया गया, गुलामी से स्वतंत्रता यह दिया गया दोस्तों आपके भाग अनुच्छेद 4 में डैश, ठीक है, डैश का विवरण प्रस्तुत करती है, तो गुलामी की स्वतंत्रता। वहीं हम यूडीएच जो आर है उसका अगर बात करें, इसका फुल फॉर्म पूरा क्या नाम है, तो इसका पूरा नाम है आपका यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स, ठीक है, यानी कि मानव अधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा, ठीक है। आपका ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 20 डैश से संबंधित है। तो दोस्तों जो आपका भारतीय संविधान का अनुच्छेद 20 है वह किससे संबंधित है दोस्तों? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा, यह संबंधित है आपके दोष सिद्धि के संदर्भ में संरक्षण। आपका राइट आंसर हो जाएगा डी, ठीक है, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा डी। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है, भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा भाग नागरिकता से संबंधित है? तो दोस्तों भारतीय संविधान का कौन सा भाग है जो नागरिकता से संबंधित है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा भाग 2। भाग 2 जो है वह नागरिकता से संबंधित है। और यह कहाँ से कहाँ तक है दोस्तों? तो जो आपका भाग 2 है दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है, अगर हम बात करें दोस्तों जो आपका भाग 2 है वह किससे संबंधित है? तो यह आपको पता होना चाहिए, भाग 2 आपके नागरिकता से संबंधित है। चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपका, भारतीय संविधान की डैश भारतीय गणराज्य की आधिकारिक भाषाओं की सूची प्रदान करता है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 8वीं अनुसूची, आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखें तो अगला क्वेश्चन आपका है कि ग्रेटर हिमालय को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो दोस्तों जो आपका ग्रेटर हिमालय है ना, उसे आपके किस नाम से जाना जाता है? तो हिमाद्री के नाम से जाना जाता है ग्रेटर हिमालय को। अगर हम बात करें कि सह्याद्री किसको कहा जाता है, तो सह्याद्री पश्चिमी घाट को सह्याद्री के नाम से जाना जाता है। अगर हम बात करें शिवालिक पर्वत क्या है, तो आपका नवीनतम हिमालय के जो है आपका कौन सा है, नवीनतम हिमालय, वह आपका
शिवालिक ही कहलाता है, याद रखिएगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हिमाद्री। ग्रेटर हिमालय जो है आपका, उसका अन्य नाम क्या है, तो वो हिमाद्री है, याद रखिएगा। चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है कि पृथ्वी के भूपर्पटी में कौन सा तत्व प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। तो जो पृथ्वी का भूपर्पटी है ना फ्रेंड्स, उसमें जो आपका प्रचुर मात्रा में जो तत्व पाया जाता है वह आपका है कौन सा, तो एल्यूमिनियम है आपका राइट आंसर हो जाएगा, जिसका सिंबल AL होता है दोस्तों, आपका एल्यूमिनियम। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है, किस महाद्वीप को प्रायद्वीपीय महाद्वीप के नाम से भी जाना जाता है। तो दोस्तों प्रायद्वीपीय महाद्वीप के नाम से किस महाद्वीप को जाना जाता है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा यूरोप महाद्वीप। यूरोप महाद्वीप को प्रायद्वीपीय महाद्वीप भी कहा जाता है। अगर आपसे पूछें कि सबसे बड़ा, विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है, तो आपका एशिया महाद्वीप है। और एशिया महाद्वीप में आपके जो भारत है वह एशिया महाद्वीप में ही स्थित है। ठीक है, अगर हम बात करें आपके दक्षिण अमेरिका की, तो जो दक्षिण अमेरिका महाद्वीप है, यहाँ पे आपका अमेजन का जंगल पाया जाता है दोस्तों, जो कि आपका सबसे बड़ा जंगल है आपका अमेजन जंगल। ठीक है, वह दक्षिण अमेरिका में ही पाया जाता है। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है, निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र कोयला भंडार में सबसे अधिक समृद्ध है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दामोदर घाटी। दामोदर घाटी जो है वह कोयला भंडार में सबसे अधिक समृद्ध है, याद रखिएगा। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है, निम्नलिखित में से भारत का वह कौन सा बंदरगाह है जिसे मुक्त व्यापार क्षेत्र कहा जाता है। तो दोस्तों मुक्त व्यापार क्षेत्र किसे कहा जाता है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा कांडला जो बंदरगाह है गुजरात में, वह आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। चलिए आगे चलेंगे। अगला क्वेश्चन आपका है, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना किसने की थी। तो इसकी स्थापना किसने की थी दोस्तों, उपयुक्त सभी ने की थी, यानी आपके चंद्रशेखर आज़ाद, शहीद भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, यह सभी मिल के दोस्तों आपके इस आपके एसोसिएशन की स्थापना की थी। चलिए आगे देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपका है, टी प्रकाशन ने साइमन कमीशन का विरोध किस स्थान पर किया था। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा, यह मद्रास में किया गया था दोस्तों। साइमन कमीशन का जो विद्रोह था वह कहाँ पे किया गया था, आपके मद्रास में किया गया था, याद रखिएगा। चलिए आगे देखें। तो अगला क्वेश्चन आपका है, भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु को फांसी की सजा कब दी गई थी। तो दोस्तों फांसी की सजा जो है वह ना 1921 में दी गई थी, 1931 में। आपका बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु, इन तीनों को फांसी की सजा 1931 में दी गई थी, याद रखिएगा। यह सभी आपके स्वतंत्रता सेनानी थे। चलिए आगे देखिए। तो अगला क्वेश्चन आपका है, माउंटबेटन योजना को भारत में कब लागू किया गया था। तो माउंटबेटन के जो योजना है ना, वह आपके 8 जुलाई 1947 को लागू किया गया था। आपका राइट आंसर हो जाएगा आपका जुलाई, जो आपका 18 जुलाई दोस्तों, 18 जुलाई 1947 को यह लागू किया गया था, माउंटबेटन जो आपका माउंटबेटन था, माउंटबेटन योजना। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है, भारत की जनता के लिए संदर्भ में हिंदू शब्द का प्रथम बार प्रयोग किया गया था। तो भारत की जनता के लिए जो हिंदू का शब्द का प्रथम बार प्रयोग किया गया था वह किसके द्वारा किया गया था, तो वह आपके अरबियों के द्वारा किया गया था। अरबियों, आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। चलिए आगे देखें। तो अगला क्वेश्चन आपका है, उत्तर प्रदेश की किस जनजाति की उपजातियां कठहरिया, डिगोरा, थाराड़ा हैं। यह कहाँ पे है दोस्तों, यह आपकी उत्तर प्रदेश की कौन सी जनजाति की उपजाति हैं। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा थारू जनजाति की। ठीक है, और थारू जनजाति कहाँ पर पाई जाती है, आपके यह आपके गुजरात आपने जो आता है आपका गोरखपुर इलाके में काफ़ी ज़्यादा हमें देखने को मिलती हैं। चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, फियरलेस गवर्नेंस पुस्तक को किसने लिखा है। तो फियरलेस गवर्नेंस की पुस्तक को लिखे हैं आपकी किरण बेदी। और किरण बेदी कौन है दोस्तों, यह भारत की पहली महिला IPS अधिकारी हैं, किरण बेदी। ठीक है, चलिए अगर हम बात करें आपकी द्रौपदी मुर्मू कौन है, तो आपकी पहली आदिवासी महिला राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी हैं, जो कि वर्तमान में आपकी राष्ट्रपति हैं। ठीक है, अगर बात करें हम मीरा कुमार की, तो मीरा कुमार आपकी लोकसभा की पहली महिला स्पीकर रही हैं, अध्यक्ष रही हैं। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपका है, किस राज्य के मुख्यमंत्री को भारत रत्न डॉक्टर अम्बेडकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को भारत रत्न डॉक्टर अम्बेडकर पुरस्कार से नवाजा गया है। और अभी हाल ही में दोस्तों उत्तर प्रदेश सरकार ने एक योजना लॉन्च किया है, कौन सा, तो दुग्ध बाबा मिशन। ठीक है,
दुग्ध नंद बाबा मिशन को भी लॉन्च किया है। इसका उद्देश्य है कि दुग्ध उत्पादन को और भी बढ़ावा देने के लिए इसे लॉन्च किया गया है। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपका है, उत्तर प्रदेश के किस जिले में वर्ष 1981 में पान अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान केंद्र स्थापित किया गया है? तो यह आपके महोबा में। दोस्तों जो महोबा है ना, वो पान की खेती के लिए काफ़ी ज़्यादा प्रसिद्ध है और यहीं पे दोस्तों आपके 1981 में पान अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान केंद्र स्थापित किया गया है। याद रखिएगा, उत्तर प्रदेश के महोबा में। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपका है, फिलीपींस की मुद्रा क्या है? तो फिलीपींस की मुद्रा है आपकी क्या? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा, फिलीपींस की मुद्रा है आपकी पेसो। और यहाँ की जो आपका राजधानी है फिलीपींस की, तो फिलीपींस देश की राजधानी है मनीला। यहाँ की मुद्रा है पेसो। और आपको दोस्तों वीडियो कैसी लगी आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, हेल्पफुल लगी हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ऑटो एग्जाम्स को। फ्रेंड्स आप सबके लिए काफ़ी ज़्यादा मेहनत किया जाता है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन लाने के लिए, आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लाने के लिए। तो आप लोग प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही बेस्ट कंटेंट के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।